कल हमने कपड़े के दृष्टांत से ये समझने की कोशिश की कि स्वभाव से सफ़ेद कपड़ा कैसे रंगों के संयोग के कारण रंग बिरंगा दिखाई देता है। ऐसे ही स्वभाव से श्वेत आत्मा यानी रागादि के रस से रहित आत्मा कर्म के संयोग से सतरंगी दिखाई देता है। वहाँ भूल इतनी होती है जो लौकिक में हो रही कि आज भी रंग बिरंगा कपड़ा में जो रंग हैं वो रंग कपड़े के हैं ही नहीं, वो रंग के रंग हैं। किसके रंग हैं? रंग के रंग हैं। वो कपड़ा के कहाँ रंग है? क्योंकि प्रत्यक्ष देखते हैं कि कोई अपन जब धूप में डाल देते तो रंग उड़ जाता है। देखो जूना होता है ना, जूना तो दो द्रव्य अलग अलग हैं, अलग पता चलता है। वही कपड़े में रंग है और वही कपड़ा है, कपड़ा अलग है, रंग अलग है। ये सिद्ध कैसे होता है? कपड़ा पुराना होता है तो फटता है और रंग पुराना होता है तो फेड होता है। दोनों एक द्रव्य होते तो रंग भी फट जाता है, अथवा कपड़ा फेड हो जाता। घनिष्ठ संबंध रहा, बड़ा गहरा संबंध रहा, पक्का रंग था, एकदम नहीं छूटा, उसके बावजूद भी रंग आत्मा का, वो कपड़े का नहीं, वो रंग रंग का। रंग किसका? रंग का। तो कपड़ा लाल नहीं होता, कपड़ा तो कपड़ा रहता है। लाल काले पीले नीले रंग का संयोग होता है। जैसा गाढ़ घट्ट रंग है वैसा कपड़ा दिखाई दे रहा, हल्का रंग है हल्का दिखाई दे रहा। लेकिन हल्का हो चाहे गहरा घट्ट हो, हो जैसे रंग कपड़े में आता नहीं वैसे आत्मा में कर्म आते नहीं। मगर वही भूल हो रही है जो हमेशा सब लोग कर रहे हैं कि हमेशा कपड़े को कैसे देखा। अब ये वाइट कुर्ता है ना, ये वाइट कुर्ता, इसको रंग कर दूं तो मेरे दिमाग में दो अवस्थाएं आती हैं। ये वाइट था और रंगा गया, बराबर। तो हम इसे तो कहते हैं डाई किया हुआ है। लेकिन अगर मैं बाजार से नीले रंग का लेकर आऊं, पीले रंग का लेकर आऊं, तो कोई नहीं कहेगा कि डाई किया। एक पीला कपड़ा, पीला कुर्ता पहन के आए, मतलब अब अंतर कहाँ से पड़ रहा है कि पहले रंग बिना देखा होता तो बाद में रंग किया है ऐसी प्रतीति आसानी से हो जाती। नवीन भाई ख्याल में आ रहा है? और पहले से ही रंग किया हुआ देखा हो तो ये रंग रहित है इसकी प्रतीति नहीं होती। ये दो बातें ख्याल में आ गई कि नहीं? क्या बोला? समझ रहे हैं ना कि जैसे ये कपड़ा वाइट था, बराबर ना। अब मैं आपको बोल दूं कि ये वाइट कपड़े में दाग लग गए हैं, अब किया जाए? बनिए आदमी फेंक तो सकते नहीं है ऐसे है, जरा से दाग से थोड़ी अच्छा खासा कपड़ा पहना फेंका जाता है। तो क्या सजेशन देंगे आप लोग? पंडित जी काम करो, इसका रंग निकल नहीं रहा तो इसको और गहरे रंग वाला कुर्ता करवा दो। उपाय यही करते कि नहीं करते हैं? इसमें लाल रंग अगर आ गया तो एक काम करो, लाल रंग पंडित जी गहरे लाल रंग का करवा दो। तो लाल रंग क्या हो जाएगा? तो मैं आपको काम दे दूंगा, भाई देखो ये लाल रंग इसका दाग लग गया, खराब हो गया है, इसको और गहरे रंग में कर। अब जब भी हम पहनेंगे ना तब हमें प्रतीति में आएगा कि ये वाइट था और मैंने लाल रंग करवा दिया। क्यों? क्योंकि पहले मैंने उसे वाइट देखा। आई कि नहीं बात समझ में? पहले देखा, जैसे इतने सारे कपड़े हैं, हम अगर पूछें कि डाई किए हुए कितने, बोले पंडित जी डाई और हमें तो जेम बगड़े तो फेंक ही दी है, डाई थोड़ी करावी है। एक भी कपड़ा डाई वाला नहीं है।
एक भी कपड़ा जो सफेद नहीं है वो सब डाई वाले ही। और सफेद में भी कुदरती सफेद थोड़ी होता है, इसमें भी करते हैं ना केमिकल वॉश, ना जाने क्या क्या, मुझे बहुत आइडिया नहीं, तब जाके इसके अंदर ये चमक आती। तो ये उस रंग का हुआ, छाया भाव की चमक। बात तो मुझे इतनी बतानी केवल कि जो कपड़े को पहले आपने रंग रहित देखा हो, बाद में उस पे रंग किया जाए तो आसानी से बैठ जाता है कि ये बेरंग था, मतलब रंग रहित था, और फिर मैंने इसको डाई कराया, और उसे समझने समझाने में तकलीफ नहीं होती। लेकिन जिसको रंग रहित देखा ना हो उसमें तकलीफ, उसे मानने के लिए तैयार नहीं होते। और कोई मनवाए हमसे, जैसे कल मैंने कहा था, कोई हमसे मनवाए नीले रंग के कपड़े को, मैं कहूँ कि नीला नहीं है सफ़ेद है, तो लोग कहते हैं कि हमें बीमारी हो गई, हम कलर ब्लाइंड हो गए, हमें कलर दिख नहीं रहा है। समझ में आया कि नहीं है? हरे रंग के कपड़े को हरा नहीं देखें तो कलर ब्लाइंड हो गए हम, हमें हरा रंग नहीं दिख रहा। अरे भाई, आंखें जो रंग दिखा रही हैं वो तो है ही, लेकिन ज्ञान जो रंग दिखा रहा है वो स्वभाव है कि नहीं? बस हाँ, लोग कहते हैं कलर ब्लाइंड हो गए। ओहो प्रभो, कलर ब्लाइंड नहीं हो गए, कलरों की जो ब्लाइंडनेस थी ना वो चली गई। मतलब समझ गए ना, कर्मों रंगों को देखकर जो अंधे हो जाते थे वो ब्लाइंडनेस चली गई। अब जैसा है वैसा देख रहा है। अब दुनिया कह रही कि सफ़ेद देखा तो कलर ब्लाइंड हो, और ज्ञानी कह रहे कि तुमने सफ़ेद नहीं देखा तो तुम राग के रस में अंधे हो। दृष्टांत बैठा आई कि नहीं? बात बड़ी गहरी बात है। ये लाइन ख्याल में आई? दुनिया किसे कलर ब्लाइंड कहती है? नीले कपड़े को नीला ना देखे, पीले कपड़े को पीला ना देखे तो कलर ब्लाइंड। ज्ञानी कह रहे कि तुम्हारी कलरों की ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंड नहीं है। कि कलर देखते तुम स्वभाव में ब्लाइंड हो जाते हो, कलरों को देख के तुम अपने आप को भूल जाते हो। तो अलग अलग रंग देखने नहीं देखने वाला कलर ब्लाइंड नहीं, आत्मा के निर्मल रंग को नहीं देखने वाला ब्लाइंड है। तुम्हारी जो ब्लाइंडनेस है ना, राग की ब्लाइंडनेस है, और राग की अंधता के कारण तुम्हें स्वभाव की निर्मलता दिखाई नहीं। ख्याल में आया कि नहीं आया? समझे कि नहीं समझे? गजब है ना, दुनिया किसे अंधा कह रही और स्वभाव क्या है। ऐसे ज्ञानी कह रहे तुमने अपने आप को राग वाला माना, तुम कलर ब्लाइंड हो, राग के रंग से ब्लाइंड हो। द्वेष वाला माना, तुम कलर ब्लाइंड हो, मोह के रंग से ब्लाइंड हो। तुम राग देश मोह के रंग में ऐसे रंगे हो कि उससे रहित कोई स्वभाव वो दिखता नहीं है। ख्याल में आया? समझे कि नहीं समझे? इसीलिए तो कह रहे हैं कि ज्ञानी जैसा जगत देखता, अज्ञानी वैसा देख नहीं पाता। और अज्ञानी जैसा जगत देखता है, ज्ञानी जानता तो है लेकिन उसे स्वीकारता नहीं। ऐसा नहीं कि वो जानता नहीं है, उसे दिख रही है, चक्षु इंद्री बराबर है उसकी, नीला भी दिख रहा है, पीला भी दिख रहा है, काला भी दिख रहा है, हरा भी दिख रहा। ऐसे उसका ज्ञान बराबर है, उसे क्रोध भी दिख रहा, मान भी दिख रहा, मोह भी दिख रहा, सब दिख रहा, लेकिन उसका ज्ञान एक काम एक्स्ट्रा कर रहा है। कौन सा? कि तुम्हें जो दिख रहा वो पर्याय दिख रही, और वो श्रुत ज्ञान के नेत्र से, अनुभव के नेत्र से, पर्यायों से पार प्रभु देख रहा है। तुम्हें प्रभुता दिखती नहीं, इसलिए पर्याय में अपनेपन के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास। समझ में आया? प्रभुता दिखती नहीं, इसीलिए पर्याय में अपनेपन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास, हमारे पास। और ज्ञानी कह रही पर्याय तो मुझे छूती नहीं, मुझे तो त्रिकाली प्रभु दिख रहा, तो त्रिकाली प्रभु में अपनापन किए रहते हैं।
समझ में आया? ये अंतर हो रहा है। अब देखो, जैसे फिर से कपड़े पे अपन जाए, जैसे वो कपड़ा पहला सफ़ेद दिखा और फिर रंगीन हो गया तो प्रतीति हो गई, और पहले सफ़ेद नहीं दिखा तो फिर प्रतीति नहीं होती कि वो सफ़ेद है। अब ज्ञानी पहले और पक्षी की बात तो दूर की रही, लेकिन स्वानुभव से पहले पक्षी का प्रश्न तो नहीं आएगा, क्योंकि आत्मा अनादि से कर्मों से सहित है। तो पहले कर्मों से रहित था, फिर कर्मों से सहित हुआ, ऐसा तो दृष्टांत नहीं बैठेगा। लेकिन जब कर्मों से सहित था तब भी किसके बल से? स्वानुभव के बल से वो अपने आप को राग से, द्वेष से, मोह से भिन्न मानता है। समझ में आया? क्या बोला? जब ये आत्मा ओहो कर्मों के मल से मलिन है, तब भी वो अपने आप को स्वानुभव के बल से कैसा मानता है? निर्मल 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 निर्मल। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को निर्मल अनुभवा। तो वही दृष्टांत कंटिन्यू करते हैं। जैसे ये कपड़ा कैसा था? सफ़ेद था, फिर इस पे दाग लगा, और दाग लगा तो पहनना अच्छा नहीं लगता। आज भी मेरे पास है एक पैंट ऐसा, जिसमें वॉशिंग मशीन पे चला दिया साथ में। अब वो था गोल्डन कलर का और पीछे कोई कलर छूट, तो इतना ख़राब लगे, अब क्या करें? बराबर। तो मैं तो बोला अपन तो बनी आदमी, ऐसे तो छोड़ नहीं सकते हैं। तो उसको क्या करा दिया? गोल्डन को ब्लैक करा दिया। अब जब भी ब्लैक देखता हूँ गोल्डन अपने आप दिख जाता। गोल्डन देखना नहीं पड़ता, दिखता। अब जिसने गोल्डन उसे देखा नहीं, डाई वाले ने काम परफेक्ट किया एकदम, उसकी डाई में कमी नहीं थी और आज भी नहीं है। अगर आज भी आपके सामने वो पैंट पहन कर आऊं तो आपको पता नहीं चलेगा कि पूर्व पर्याय में गोल्डन थी। लेकिन मुझे जब जब भी देखता हूं तो जो आज ब्लैक पैंट दिख रहा है वो कल गोल्डन था। ये देखना, याद करना पड़ता है कि याद आता है। बात समझ में आई कि नहीं है? संध्या भाभी ना, उनकी घर पे करामात हुई थी मतलब गोल्डन को काला करने की है। देखना नहीं पड़ता, अपने आप दिखता है ऐसे। ओहो, त्रिकाली प्रभु का अनुभव जिसने किया उसको पर्यायों के पार में प्रभु हूं ये याद करना नहीं पड़ता, अपने आप याद आता है। समझ में आया कि नहीं? अंतर ये है। हम लोगों को वो लगा ये वो ही, मतलब अपन का दिखता काला है और फिर शास्त्र लगाते हैं, इसीलिए याद नहीं आता। कालेपन में ऐसे उलझ जाते हैं कि उसका स्वर्णत्व तो दिखाई नहीं देता। ऐसे ही राग में, द्वेष में, मोह का रंग जैसा चढ़ा तो राग, द्वेष, मोह के रंग में ऐसे उलझ जाते हैं कि उसकी त्रिकाली प्रभुता दिखाई नहीं देती है। समझ में आया कि नहीं? और यही मान लेते हैं कि मैं तो रागी हो गया, मैं तो द्वेषी हो गया, मैं तो मोही हो गया, मैं तो क्रोधी हो गया, मैं तो ऐसा, मैं तो वैसा, ना जाने कैसा कैसा है। आई कि नहीं बात समझ में? ओहो प्रभु, तू ना रागी हुआ, तू ना द्वेषी हुआ, तू ना मोही हुआ, तू ना कामी हुआ, तू ना क्रोधी हुआ। ओहो, रंग रंग में है, कपड़े में नहीं। ऐसे ही राग राग में है, आत्मा में नहीं। जैसे रंग ही रंग का कर्ता भोगता है, वैसे राग ही राग का कर्ता भोगता है। जैसे रंग के संयोग में भी आत्मा रंग रहित निर्मल है, वैसे राग के संयोग में भी आत्मा राग रहित निर्मल है। लेकिन जैसे अनादि का प्रसिद्ध व्यवहार है कि कपड़े को कपड़े रूप नहीं देखना, काला नीला पीला देखना, ऐसे ही जगत का प्रसिद्ध व्यवहार हो गया कि आत्मा को आत्मा रूप नहीं देखना, रागी द्वेषी मोही देख लेना।
आ रही कि नहीं आ रही बात समझ? ऐसा है। लेकिन जिसने पहले कपड़े को निर्मल देखा हो, उसे दो रंग सहित कपड़े की निर्मलता याद करने में भी तकलीफ नहीं होती। वैसे ही जिसने आत्मा को स्वानुभव के बल से निर्मल देखा हो, उसे राग की कालीमा के बीच में भी मैं निर्मल हूं, ये याद करने में तकलीफ नहीं होती। आई कि नहीं आई बात समझ में? फिर भी जगत का व्यवहार ऐसा ही चलता है कि कपड़ा काला हो गया, कपड़ा पीला हो गया, ऐसे ही जगत का व्यवहार चलता है। कर्म ने राग करा दी, आत्मा ने राग को भोग लिया। पण खरेखर देखा जाए तो आत्मा अपने ज्ञान परिणाम को ही भोगता है, कर्म को भोगता ही नहीं। अरे यहाँ तक देखा जाए तो राग को भी भोगता नहीं। शुद्ध नय से, शुद्ध नय से देखा जाए तो राग को भी नहीं भोगता है। कहाँ पर्याय? जो पर्यायों में उतरे वो भोगे। तो क्या राग हो तो रहा है? बोले हाँ, पर्याय में जो राग हो रहा, पर्याय उसको भोग कर चली जाती है, द्रव्य तो वैसा का वैसा रहता। लड्डू का रस पर्याय में आया, आत्मा में नहीं आया, ऐसा ना। जीनी बात है भाई, जीनी बात। ये समझना पड़ेगा। शुद्ध नय की दृष्टि के लिए ये समझना पड़ेगा, नहीं तो भूल जाओगे, भटक जाओगे। समझना है कि नहीं है? ख्याल में है ना? तो भी रूढ़ व्यवहार है। रूढ़ व्यवहार में ऐसा होता है, उसका निषेध नहीं है। बराबर व्यवहार से ऐसा कहा जाता है, उसका भी निषेध नहीं है। लेकिन व्यवहार को देखकर परमार्थ को भूले ही जाना, जिनवाणी में इसका समर्थन नहीं है। व्यवहार को जानना और परमार्थ को मानना। क्या बोला? हाँ, व्यवहार को जानना और परमार्थ को ऐसा ही मैं हूं ये मानना। हम उल्टा करते हैं, इसीलिए फेल होते हैं। सच बता रहा हूं, हम जब निश्चय की शुद्धता की बात करते हैं तो अपनापन स्थापित नहीं करते। हाँ, ऐसा भी है, ऐसा जान लेते। बराबर। और व्यवहार वो तो ठीक है पंडित जी, लेकिन गुस्सा आता है तब, क्रोध आता है तब, मान आता है तब, ये होता है तब, वो होता है। मतलब पर्यायों को अपना मानते हैं और द्रव्य मैं हूं ये जानते हैं। करना उल्टा है, पर्यायों को जानना है और द्रव्य ऐसा मैं हूं ये मानना। समझ में आया? ख्याल में आया कि नहीं आया? क्या करना? पर्यायों को हाँ ये जानना। ठीक है, पर्याय हो रही हैं, हो रही हैं, निमित्त भी हो रहा है। निमित्त मैं भी बन रहा हूं, मेरे लिए भी दूसरे निमित्त बन रहे हैं, जान लिया, क्या दिक्कत है? जगत में हो और कार्य हो रहे हैं, कार्य तो हो ही रहे ना। सब कार्य हो रहे कि नहीं हो रहे? कार्य होना कोई ऐसा तो है नहीं कि पुत्र उत्पत्ति के जैसा है कि जो 9 महीने के बाद ही होगा। कार्य तो हर समय हो रहा है। ये पंखा चल रहा है, कार्य हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ, कार्य हो रहा है। उंगली हिल रही है, जबान हिल रही है, उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, सब कार्य है। तो कार्य तो हर समय हो रहा है और हर समय के कार्य में कोई उपादान बन रहा, कोई निमित्त बन रहा। यानी मैं किसी का निमित्त बन रहा हूँ, कोई मेरा निमित्त बन रहा है। मैं किसी के लिए, मैं कोई कार्य का उपादान कारण हूँ, कोई अन्य कार्य का उपादान कारण है। आई कि नहीं बात समझ? जान रहे ना? लेकिन मानना क्या? ओहो परम त्रिकाली शुद्ध प्रभु, पर्यायों से पार, कारण कार्य की श्रृंखला से पार, एक रूप सनातन त्रिकाली ध्रुव 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 रूप रहने वाला ऐसा मैं। ख्याल में है कि नहीं है? ये अंतर हो गया हमें। मतलब इसीलिए तो निश्चय को सुनकर निश्चय का रसकस नहीं आता और व्यवहार को सुनकर जीवन में सुधार नहीं आता, क्योंकि व्यवहार को व्यवहार रूप नहीं सुनते और निश्चय को निश्चय रूप नहीं सुनते। बात समझ में आई कि नहीं आई?
गांव में पहली बार टूथपेस्ट पहुंचा तो बच्चे ने खा लिया है, तो दूसरा भाई देखो पापा इसने क्या कर लिया, टूथपेस्ट को खा लिया। तो पिताजी ने एक थप्पड़ लगाया उसको, पागल है क्या, टूथपेस्ट खाया थोड़ी जाता है, इसे तो घी में चुपड़ के खाया जाता है रोटी में चुपड़ के खाया जाता है इसको, चुपड़ना समझ ना, चोपड़ी ने। એટલે જે ટૂથપેસ્ટ એમને એમ ખાય એ ખોટો, અને જે રોટલીમાં ચોપડીને ખાય એ ક્યાં ડાયો છે? समझा कि नहीं समझा? मतलब मुद्दा ये है कि तुमने टूथपेस्ट को टूथपेस्ट समझा ही नहीं, टूथपेस्ट को घी समझ लिया। बात समझ में आए? ऐसे ही व्यवहार है टूथपेस्ट की भांति है। तुम व्यवहार को घी के जैसा समझ रहे हो, या तो सीधा खा लेते हो या किसी रोटी में चुपड़ के खाते हो, पर भाई वो खाने का नहीं था, वो साफ करके थूक जाने जगह। टूथपेस्ट कितना प्रयोजनवान, टूथपेस्ट कितना प्रयोजनवान है, करके क्या कर दे, बस दांत चमका दे, बात पूरी। अब वो दांत क्यों चमकाना, कि उस दांत से तुम घी खाओ, सब्जी खाओ, फल खाओ, जो खाना है वो खाओ। तो टूथपेस्ट का कितना रोल है? वो भूल गए डाबर लाल दांत। अरे राजू तुम्हारे दांत तो मोती जैसे चमक रहे हैं कि सर मैं डाबर लाल दंत मंजन करता हूँ। बहुत पहले आता था ना एडवर्टाइज, अब तो नहीं आता हाँ, ख्याल में आया है? तो टूथपेस्ट कितना प्रयोजनवान, कि दांतों को चमका दे, मजबूत बना दे, उतना खा लो, इसके लिए नहीं। तो व्यवहार कितना प्रयोजनवान, कि निश्चय तक पहुंचा दे, उतना। फिर निश्चय से क्या करना, फिर बाकी खाने पचाने का काम निश्चय से करना। आई कि नहीं ये बात समझ में है? तो व्यवहार कितना प्रयोजनवान, कि आपकी निश्चय की समझ बराबर कर दे, निश्चय की पात्रता बराबर कर दे, उतना ही उसका काम था बस। फिर उसके बाद तुम रोटी के रूप में उसको खा लो या सीधे खा लो, तो दोनों में टूथपेस्ट का अज्ञान है। ऐसे ही व्यवहार कितना प्रयोजनवान, इतना निश्चय की तुम्हारी पात्रता बरकरार रखे, निश्चय तक तुम्हें पहुंचा दे, निश्चय तक पहुंचा दे, निश्चय का सेवन कर सको, इसके योग्य बना दे। सफाई नहीं करोगे दांतों को तो सड़ जाएंगे, खा नहीं पाओगे। तो सफाई तो करना, लेकिन जिससे सफाई कर रहे हो उसको खा मत जाना। तो व्यवहार सफाई का काम कर रहा है, पर सीधे व्यवहार को खाने वाला भी मूर्ख, और व्यवहार को रोटी में घी के भांति समझने वाला भी। समझ में आया कि नहीं है? ख्याल में है ना? ऐसे ही निश्चय की तक पहुंचा दो। अब वो जो व्यवहार ने आपके किया, अब उससे आप सेवन करो, अब उससे जो निश्चय की पात्रता आई ना, उससे अब आप स्वानुभव करो, सम्यक दर्शन करो, निश्चय रत्नत्रय करो, आत्मा का ध्यान करो, स्वपर भेद विज्ञान करो, ये सब फिर उससे होगा। बराबर? तो जो दांत साफ ना करे वो जंगली, अपने गृहस्थों के लिए तो है ना, जो दांत साफ ना करे वो जंगली गंदाता, बराबर। और जो साफ करने वाली चीज कोई खा जाए वो भी मूर्ख। ऐसे यहाँ पर तो व्यवहार का ज्ञान करना, और व्यवहार के ज्ञान के बाद उसे छोड़ के निश्चय का श्रद्धान करना। हम उल्टा करते हैं, निश्चय को जानते हैं, व्यवहार को घी को नाली में ढोल देते हैं और टूथपेस्ट चुपड़ चुपड़ कर खाते हैं। अब पौष्टिकता कहां से आए, बीमारी और आती है। समझे ना? ये सब बातों का पर्पस क्या है? हाँ, मैं कोई सुबह सुबह एडवर्टाइज नहीं कर रहा। हाँ, नहीं तो क्योंकि आज पंडित जी को क्या हुआ, सुबह टूथपेस्ट मिल गया था क्या कि नहीं मिला था, उस पर दृष्टान, सहज बात है, विचार करके देखना। हाँ देखो, ये इसके भावार्थ को देख लेते हैं जरा, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं। भावार्थ 84 का, पुद्गल कर्म ने परमार्थे कौन करे छे? पुद्गल द्रव्य करे छे। जीव तो, હવે જો નિમિત્ત की बात आवे, जीव तो
पुद्गल कर्मनी उत्पत्ति ने અનુકૂલ એવા પોતાના રાગાદિક પરિણામોને કરે છે। ઓહો, जो व्यवहार जीव क्या बोला, पुद्गल कर्म को परमार्थ से कौन करता, पुद्गल, यानी कर्म बंधन को परमार्थ से पुद्गल। जीव तो क्या कर रहा कि जीव तो पुद्गल कर्मनी उत्पत्ति ने अनुकूल एवा पोताना रागादि ने करे। अब जो अनुकूलता तो सापेक्ष, आप जब किसी कपड़े को किसी को दे देते हो, अच्छे नए ठीक ठाक कपड़े को किसी को देते हो, तो आपको अनुकूल था इसीलिए दिया कि आपको कहीं ना कहीं प्रतिकूल लगा इसीलिए दिया। बताओ कि अगर ये मेरी 36 की कमर हो गई और पैंट 32 का है तो मैं पहनूं तो क्या होगा, बटन ना टूटे तो पेट तो अपना ही है ना, बटन भले ही अपना ना हो पेट तो अपना ही है। तो जो टाइट पैंट अगर मैंने पहना तो मेरे लिए प्रतिकूल हुआ ना। अपन ने भूल से एक आध दिन पहन लिया और किसी जगह चले गए, अब दिन भर याद किया उसको, कहाँ से पहन लिया कहाँ से पहन लिया, ना बैठ पा रहे ना उठ पा रहे बराबर। अब पहन के गए तो बीच में तो नहीं हो सकता ना कोई दूसरा प्रोग्राम ख्याल में आया। तो पूरे दिन अपने को उसकी अनुकूलता नहीं लगी, क्या लगी, और नक्की किया हवे तो आने काढ़ी જ નાખવું છે, પાછા વાણિયા એમને થોડી કાઢીએ, સારું છે આમાં વાણીએ बुद्धि खराब નથી भाई। चलो अपन गए कि चलो देखें कौन है जो 32 कमर वाला है बराबर। अब उसने लिया तो उसको प्रतिकूल था कि अनुकूल, उसे अनुकूल। देखो आपको प्रतिकूल लगा तो आपने दिया और उसको अनुकूल लगा तो उसने लिया। अब बताओ पैंट प्रतिकूल के अनुकूल, सिंपल बात है ना। प्रतिकूल आपको लगे नहीं तब तक वो आप किसी को दो नहीं, और अनुकूल किसी को लगे नहीं तब तक वो ले नहीं। तो आश्चर्य की बात ये है कि वो जो आपको प्रतिकूल लग रहा है वो उसको अनुकूल कैसे लग रहा, बोले वो वेदन के अधीन है। ऐसे ही अब यहाँ मुझे ये बताना है कि पुद्गल कर्म के उदय से जो रागादि हो रहे हैं उसमें जो अनुकूलता और प्रतिकूलता है, जैसे पेंट में अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं है, पेंट को आप किस तरीके से देख रहे हो आपके हिसाब से उसमें अनुकूलता प्रतिकूलता का व्यवहार होता है। ऐसे ही कर्म के उदय में अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं है, तो भी उस कर्म के उदय को जानने वाले में अपनी भूमिका के अनुसार क्या होता है, उसमें अनुकूलता होती है और प्रतिकूलता होती है। उसी को हम कह देते हैं प्रतिकूल वेदन, मतलब दुख का वेदन कर रहा है, अनुकूल वेदन मतलब आकुलता अच्छा वेदन कर रहा है। एसी कमरे में जो रहता हो पंखे में आए, हाँ बहुत क्या कहते हाय हाय कितनी गर्मी कितनी गर्मी कितनी गर्मी, और बाहर धूप में हो और पंखे में आए अब मजा आया। अब बताओ पंखा क्या, अनुकूलता प्रतिकूलता पंखे ने की, यही कर्म का उदय उदय था, उसमें अपने रागादि परिणाम उसके अनुसार आपको अनुकूलता और प्रतिकूलता हुई। इसीलिए तो कहते हैं साता असाता संयोग के अधीन नहीं, किसके अधीन है, वेदन के अधीन है। वही पुण्य पाप, साता असाता पुण्य पाप ही तो है। किसी को 5 लाख भी बहुत कम लगते, बस 5 ही लाख है, 5 लाख में थोड़ी हम ओडी ले पाएंगे, 5 लाख में हम थोड़ी ये कर पाएंगे, तो उसे 5 लाख भी कम लग रहा है। और कोई कहता है ठीक है भैया खाने पीने को मिल रहा है बहुत है। पहले के समय में ऐसी अपेक्षा थी, जो बहुत बड़े सीईओ मैनेजमेंट गुरु होते थे ना बराबर, उनकी क्या अपेक्षा होती थी, कुंभी धान्य और पर्णकुटी, चाणक्य जैसे, जो मतलब आज के ज़माने के क्या कहें कि अगर मोटिवेशनल स्पीकर होते तो कितने कमाते, नीति निर्धारक होते तो कितने कमाते। वहाँ पे क्या कहा जाता था, 2 रिक्वायरमेंट है उनकी, कौन सी, कुंभी धान्य, कुंभी धान्य और पर्णकुटी। कुंभी धान्य मतलब
घड़ा होता है घड़ा, घड़े जितना धान्य हो, मतलब एक दिन का खाना नहीं, एक आध महीने तक खाने की चिंता ना हो, इतना बराबर। कभी बारिश है 7-8 दिन तक कहीं आना जाना ना हो, तो कुंभी धान्य और पर्णकुटी, बस हो गई रिक्वायरमेंट पूरी। और कौन? मुनि नहीं, गृहस्थ और बेवकूफ नहीं। अपन अब क्या करें, पढ़े लिखे नहीं तो ऐसे गुजारा, अरे नहीं, अतिशय प्रज्ञाशाली, उसके बावजूद आवश्यकता कितनी, हो गया काम पूरा। और आपको, हमको, सबको है इतना तो सरकार दे देती है। बोलो, विचार करके देखो, ये अंतर आया अभी, ये अंतर आया, समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो अनुकूलता आत्मा कर्मों का उदय आया, कर्मों का उदय। अब उसमें अनुकूलता प्रतिकूलता कर्मों ने की नहीं, अनुकूलता प्रतिकूलता जीव अपने अनुसार करता है और व्यवहार से उसका भोगता है, व्यवहार से उसका करता है। देखो, उत्पत्ति ने अनुकूल एवं जो कर्म जुदा पण करे छे શું? કર્મોદય અનુસાર રાગાદી નથી કરતો, પોતાના રાગાદી કરે છે। પોતાના રાગાદી એટલે એની જેવી દશા એવો, બરાબર ને? વણી પુદ્ગલ દ્રવ્ય જ કર્મને ભોગવે છે। कौन भोग रहा है? रंग ही रंग को भोगता है, रंग कपड़े को भोगता नहीं। और मैंने बोला था ना, रंग और कपड़ा अलग अलग ये सिद्ध कैसे होता है कि जब दोनों एक साथ पुराने होते हैं तो रंग रंग के रूप में पुराना होता है और कपड़ा कपड़े के रूप में पुराना होता है। रंग और कपड़े का सानिध्य जब से बना तब से, लेकिन जब दोनों पुराने हुए तो रंग तो फेड हुआ और अपना कपड़ा क्या कवाई गयो, आम खेचीए तो फाटे। रंग फाटतो नहीं, रंग फाटतो नहीं, फेड पड़े छे, अने कपड़ा फेड पड़तो नहीं, फाटे छे। एनाथी शुं खबर पड़े कि ज्यारे साथ देखाता था त्यारे पण भिन्न भिन्न। ख्याल में आ रहा है क्या? क्या पता चला इससे? जब साथ थे तब भी भिन्न भिन्न। ऐसे ही यहां पर कि राग और आत्मा साथ थे तो भी भिन्न, कर्म और आत्मा साथ थे तो भी भिन्न। कर्म कर्म को करता है, जीव जीव को करता है। ऐसा जीव तो पुद्गल कर्मना जो पण पुद्गल द्रव्य पुद्गल कर्म ने भोग, जीव तो पुद्गल कर्मना निमित्तथी थता પોતાના રાગાદી પરિણામોને ભોગવે છે વ્યવહારથી। પરંતુ હવે આ ટોડરમલજી સાહેબનો પરંતુ આવ્યો, વ્યવહારની વાત કરી ને, પરંતુ હવે જો જીવ અને પુદ્ગલનો આવો નિમિત્ત નૈમિત્તિક ભાવ દેખીને અજ્ઞાનીને એવો ભ્રમ છે કે પુદ્ગલ કર્મને જીવ કરે છે અને ભોગવે છે અને અનાદિ અજ્ઞાનને લીધે અનાદિકાળથી આ પ્રસિદ્ધ વ્યવહાર છે। જો પણ આવું નિમિત્ત નૈમિત્તિકપણું कि कर्म कपड़े को जब पीले रूप में दिखना होता है तो उसे पीले रंग का संयोग मिल जाता है, नीले रूप में दिखना होता है तो नीले रंग का संयोग मिल जाता है। पर ऐसा देखकर निमित्त नैमित्तिक रूप से, अच्छा नीला पीला दिखा तो ठीक, नीले पीले के अनुसार अच्छे बुरे भाव भी होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था, जिसे पीला चाहिए हो उसे पीला मिले तो अनुकूल वेदन, और पीला नहीं चाहिए हो, काला चाहिए और पीला मिले तो प्रतिकूल वेदन। बात समझ में आई कि नहीं है? ऐसे समझो जरा, सफ़ेद साड़ी आरिका माता जी पहनती हैं अतिशय आनंद के साथ में, बराबर। और पहले जब माताएं बहनें विधवा हो जाती थी तो भी सफ़ेद कपड़ा पहन, अब वो जब जब सफ़ेद देखे उन्हें क्या याद आए? उन्हें आनंद होता होगा क्या? ईमानदारी से विचार करके देखो। अभी तो बहुत नियम वो हो गए हैं, ठीक है, उस पर मुझे नहीं जाना, लेकिन आप समझ फीलिंग विचार करके, एक कम उम्र की बहन हो 30-40 वर्ष की, बराबर ना, और एक 30-40 वर्ष की आरिका हो, दोनों ने एक साथ सफ़ेद साड़ी पहननी पड़ी, बराबर।
एक ने तो दीक्षा ली तो अति आनंद के साथ में कि भाई अब मैं ये श्वेत वस्त्र मतलब अपनी स्वाभाविक दशा में रहूंगी, राग का रंग मेरे ऊपर अब नहीं। कितनी आनंद की बात है कि जो गृहस्थी का राग, घर गृहस्थी का राग, इसके निमित्त से होने वाले जो पाप आदि परिणाम थे वो मेरे अंदर में नहीं होंगे। कितनी आनंदित होगी वो पहन रही हूं। जब जब भी वो सफेद साड़ी देखें उन्हें क्या याद आवे? वैराग्य वैराग्य वैराग्य। और जो उस बहन का पति गुजर गया हो और वो भी सफेद साड़ी पहन रही, और जब जब भी वो सफेद साड़ी देखे उसे क्या याद आवे? ओहो मेरा पति गुजर गया इसीलिए सफेद साड़ी पहननी पड़ रही। तो उसे सफेद साड़ी देखकर किसकी याद आवे? पति की। और आरिका माता को सफेद साड़ी देखकर किसकी याद आ रही? परमात्मा की, परमेश्वर की। एक को उसमें अनुकूल वेदन हो रहा कि आहा धन्यवाद, मैं परमात्मा के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चल रही, इसका आनंद है। और एक को अरे रे मैं कैसे जीऊंगी, पहाड़ जैसा जीवन, पति बिना कैसे रहूंगी, वो दुखी हो रही। अब फिर याद करो सफेद साड़ी ने क्या किया, वेदन किसने किया? एक ही निमित्त, दो अलग अलग दशा। विचार करके देखो, एक ही कर्म का उदय, दो अलग अलग। जीव कर्म के उदय को नहीं भोगता, जीव कर्म के उदय में होने वाले अपने रागादि परिणाम को भोगता है। अनादि से जीव कह रहता है ऐसा कि सफेद साड़ी में आनंद है अथवा सफेद साड़ी में दुख है। भाई साड़ी तो सफेद है, रूढ़ व्यवहार है तुम्हारा कि तुमने अगर लौकिक रूप में देखा तो ऐसा देखा कि ये दुख का कारण है, और धार्मिक रूप में देखा तो ऐसा देखा कि सुख का कारण है। ये लोक रूढ़ व्यवहार है, बाकी तो साड़ी तो साड़ी। समझ में आया कि नहीं आया? समझे? ऐसा है भाई साहब। પણ નિમિત્ત અજ્ઞાનીને એવું ભ્રમ થાય છે कि पुद्गल कर्म ने जीव करे छे। माता बहन के भ्रम, सफेद साड़ी के कारण मैं दुखी हूं। अरे नहीं, तो हमने राखी कारण दुखी हो। सफेद साड़ी के कारण माता आरिका माता सुखी है? नहीं, वो अपने अंदर में विरक्त परिणति के कारण सुखी है। बोलो, विचार करके देख। और हम लोग रूटीन में पहन के जाते हैं, रूटीन में तो ना हमें सुख होता है ना दुख। कपड़े आदत सी हो गई है, मंदिर जाना मतलब सफेद पहनना, तो ना कोई ऐसा सुख वाली बात है ना कोई दुख वाली। तो हमारे लिए किसका कारण? कोई भी कारण नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो, અજ્ઞાનની ભ્રમ છે કે પૂતગલ કર્મને જીવ અને ભોગ। આવો અનાદિ અજ્ઞાનને લીધે કેવો અજ્ઞાન છે? અનાદિનું અજ્ઞાન છે। આ કેવો અજ્ઞાન છે? अनादि से आत्मा ने राग को सहित देखा। मैंने पहले ही बोला था ना कि ये कोई पहले से भी रागी था ना बाद में रागी हो, ऐसा तो है नहीं। अनादि से टोडरमल साहब दूसरा अध्याय, जैसे क्या है? अनादि से जैसे दूध में जल, अनादि से जैसे सोने में किट्टी माँ काली माँ, अनादि से जैसे तिल में तेल, अनादि से जैसे दूध में घी पानी, घी का भी आ सकता है, वैसे ही आत्मा में ये है। अनादि से कर्म और राग आत्मा का साथ है। तो फिर प्रश्न किया कि अनादि से तो अलग अलग क्यों कहते हो? तो क्या समाधान किया? नहीं पढ़ा दूसरा अध्याय वाले। आज परमागम ऑनर्स के विद्यार्थी नहीं दिख रहे हमारे, है? भिन्न भिन्न हो जाते हैं, इससे पता चला कि भिन्न भिन्न थे। आपने दूध में से मावा निकाल लिया, पानी अलग हो गया, दूध अलग हो गया। घानी में पेला, तिल अलग हो गया, तेल अलग हो गया। भट्टी में जलाया, सोना अलग हो गया, कैली माला। तो क्या भिन्न हुए? इससे ये पता चला कि साथ रहने पर भी, जैसे मोक्ष में दूसरा अध्याय है, मोक्ष में प्रकाश। समझ में आया कि नहीं? हाँ, अनादिकाल प्रसिद्ध परमार्थे
પરમાર્થે જીવ પૂતગલની પ્રવૃત્તિ ભિન્ન હોવા છતાં, કેવી? ભિન્ન હોવા છતાં જ્યાં સુધી વેદ જ્ઞાન ના હોય ત્યાં સુધી બહારથી તેમની પ્રવૃત્તિ કેવી દેખાય? એક જેવી દેખાય છે। बोलो बराबर कि नहीं? सही है ना? अंदर में आपको ख्याल नहीं चलता तब तक आपको सारी प्रवृत्ति एक सी दिखाई देती, कोई फर्क पड़ता है क्या? बहुत सारी जगह ऐसा होता है, भिन्न होने पर भी प्रवृत्ति एक सी दिखाई देती है। आपके शरीर में एक से काम हो रहे क्या है? आपने तो खा लिया, उसके बाद कितने काम होते हैं उसके अंदर, सब कितने अलग अलग प्रकार के काम। रस लेने वाला रस ले रहा है, बराबर। और आप पढ़ो, एनाटॉमी पढ़ो तो बड़ा मजा आए। मुझे तो बहुत वेद ज्ञान बहुत पोस्ट होता है उससे। शरीर की प्रकृति को जब मैं पढ़ता हूँ कि खाना खाने के बाद में कैसे वो रक्त हीमोग्लोबिन को लेके ऑक्सीजन पहुँचाता है, कैसे वो काउंट बराबर करता है, कैसे वो सेल्स डिवाइड होती हैं, कैसे प्रोटीन वाला प्रोटीन ले लेता है, कैसे बड़ी आंत काम करती, कैसे छोटी आंत काम करती, कैसे पैंक्रियास काम करता। एक एक चीज को आप पढ़ो तो आपको लगे मैं तो कहाँ कुछ कर रहा हूँ। सच में बड़ा आनंद है। एक एक चीज को देखो तो पता चलता है। और इतनी सारी चीजें हो रही हैं और आप ठप्पे से बपोरिया खा रहे हो है? जब आप खाते हो ना, आपको एक दिख रहा है, हम तो सो रहे, तुम सो रहे हो, तुम्हारे अंदर के सारे पार्ट जाग रहे हैं, पता चलता है। इतना काम अगर तुम तुम्हारे दिमाग से करो ना, थक हार के लोच हो जाओगे तो भी आधा कर पाओगे, आधा तो पेट में ही रह जाएगा। बोले अब कल पचाएंगे, अब नहीं हो रहा अब कल पचाएंगे। अगर सब काम तुम्हारे माथे आ जाए, विचार करके देखो। अपन तो सिर्फ खाने की टेंशन लेते हैं, झापटो। और वो सब पचाने छेक तक का काम अगर तुम्हारे माथे आ जाए ना, गारंटी देता हूँ खाना छोड़ दोगे। आटलो બધું કરવું પડે? જવાબ અહીંયા તો માતાઓ બહેનો જે દિવસ કામવાળો ના આવે ને, એ તો જમવાનો છોડી દે। કેમ? કામવાળો આવવાનો નથી, બનાવીશું તો વાસણ ઘસવું પડે ને, એટલા માટે શું કરો? બહાર જ જઈએ। બાસણ ઘસવાના કામને લીધે તમે બનાવવાનો છોડી દો છો, જો પચાવવાનો કામ માથે આવી ગયો ને તો જમવાનો છોડી દેશો હે? સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા? એ તો બાય ડિફોલ્ટ ચાલે છે। જ્યારે તમે આરામ કરો છો ત્યારે આ શરીર કેટલો કામ કરે છે અને આપણે મસ્ત નસકોડા વગાડીએ। આપણે कहीं करता नहीं, पण ये तू ऊपर से देख रहा है, कुछ नहीं कर रहा, भीतर तो कोलाहल मचा है। आधे घंटे क्या कहते हैं, पूरा सो के उठते हो, 1 घंटे 1 घंटे के बाद पानी જોઈએ કેમ? હવે એનો પૂરો થઈ ગયો છે, હવે એને થોડીક લ્યુબ્રિકેન્ટની જરૂર છે, તો પાણી આપો। હા ખબર પડે છે ભાઈ? તમને ક્યાં ખબર પડે પછી આવે? એમ છે। भेद ज्ञान ना हो ત્યાં સુધી એની પ્રવૃત્તિ એક જેવી દેખાય અને અજ્ઞાનીને જીવ પૂતગલનો ભેદ જ્ઞાન નહીં હોવાથી ઉપલક દ્રષ્ટિએ જોવું દેખાય તેવું જ માની લે છે। अज्ञानी अपन जैसे लोग क्या सेठ क्या कर रहे हैं? आराम कर रहे हैं। पहली बहन क्या कर रही? आराम कर रही। अज्ञानी ऐसा मान रहा, मगर ज्ञानी जो डॉक्टर है वो तो अभी इस समय सबसे बड़ा काम कर रहा, क्योंकि अभी क्या कर रहा है, जो खाया हुआ है ना उसे पचा। उपलक जोवा गया तो आराम से एम। हाँ तेवी एम जीव पूतगल कर्मने करे छे ने भोगवे छे, त्यारे श्री गुरु वेद ज्ञान करावी परमार्थ जीवनो स्वरूप बतावे छे। अज्ञानीना ए प्रतिभासने व्यवहार करे छे। जेम डॉक्टर कहे ना कि जेम तमे एम मानो छो कि हूँ आराम करूँ छूँ, त्यारे डॉक्टर तमने शीखवाड़े कि भाई आराम नथी, आ तमारो बेस्ट काम छे। एम ज्ञानी तमने बताड़े कि भाई जे तमे आ कहो छो ए व्यवहार छे, परमार्थ एम।